चलिए हेलो बच्चों, आज रात्रि के 7 बजे का जो क्लास हम लोग का है, यह लाइव सेशन जो हमारा है, यह मुख्य रूप से केमिस्ट्री के जो है बिहार बोर्ड के जो 2025 के इंटरमीडिएट साइंस के जो बच्चे हैं, उनके लिए है। अगर अन्य कोई भी बच्चे अगर आप हैं, तो आपके लिए यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, आप सभी दोस्तों में यह बात क्लियरेंस कर दीजिए। और चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अभी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का डिस्कस करेंगे। जल्दी 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्द से जल्द अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट अभी नहीं बोलेंगे, गुड नाइट फिर समय से हम बोल लेंगे, ठीक है। फिलहाल तो आप लोग क्या कीजिए, इस लाइव सेशन को आप लोग जैसे शेयर कर दीजिए जितना तेज गति से हो सके, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड गुड गुड। मोस्ट वेलकम, बहुत मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। चलिए बहुत अच्छा, मोस्ट वेलकम। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, तो अभी एकदम जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। यस 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 यस, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। करण अच्छा है, बहुत अच्छा। करण, आदर्श, मुस्कान ठीक है, फिर रंजन ठीक है, बहुत अच्छा है। माता ठीक है, परवीन ठीक है, मुख्तार ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए चलिए, तो हम सब लोग शुरू करते हैं। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेरी चुंबकीय और पारा चुंबकीय। देखिए, चुंबकीय गुण होते हैं, ठोस के चुंबकीय गुण के बारे में आपको पढ़े थे चैप्टर 1 में ही है। क्या है? फेरी चुंबकीय, पारा चुंबकीय, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, एंटीफेरो, है ना। तो ये 5 है, इस 5 में से ही आपका पूछा गया है फेरोमैग्नेटिक और है पारामैग्नेटिक के बीच डिफरेंट। आप लोग इसका जवाब इस रूप में देंगे। और एक क्या दिया है, नीचे दिखाया गया सेल के लिए ये आपका मानक सेल विभव की गणना करना है। देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए इस बार क्या हो रहा है कि आंसर भी लिखा हुआ है आप आसानी से। और इसका जो वीडियो वीडियो के लिए, इसमें जो वीडियो पढ़ाया गया है, इसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो, इस लाइव सेशन के बाद जो है यह वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, आप उस के डिस्क्रिप्शन में जाना है और एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा हरिओम स्टडी सेंटर का, बिल्कुल हरिओम स्टडी सेंटर का। और उस लिंक पर क्लिक करते ही आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे और उसमें आपको पीडीएफ सब प्रोवाइड होते जाएंगे। जितने भी गेस्ट क्वेश्चन है वो सब के सब प्रोवाइड वहां हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वथनांक का उन्नयन। याद कीजिए, एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बोल रहा है। क्या होता है, और राउल्ट के नियम का उल्लेख करना है, जो विद्युत अनअपघटय गुल्य का अनुभार ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए इन सब चीजों का भी आंसर आपको यहाँ पर दे करके रखा गया है। आप ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, तो केवल आप एकदम कंफर्म रहिए। 6 क्वेश्चन आपको लॉन्ग पूछेंगे ना, बिल्कुल 6 क्वेश्चन। अगर 6 से 6 के 6 आपको इसमें से आएंगे। जवाब कितना देना है बाबू, आप लोग कमेंट कीजिए तो जल्दी से। कितने प्रश्न का जवाब आपको देना है, जल्दी से कमेंट कीजिए तो। 3, बहुत अच्छा, 3 क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। और हम बोल रहे हैं दावे के साथ कर रहे हैं, आपका 6 का 6 इसी से रहेंगे। लेकिन अगर 6 से अगर कम भी होगा तो 5 तो रहेंगे ही नहीं। और आप क्लियरेंस है कि 5 जब रहेंगे तो आपको जवाब कितने का देना है, 3 का। आप आसानी से दे सकती है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन कैसे कर सकते हैं, और ताम्र धातु के साथ 50% एथेनोथेलिक की अभिक्रिया लिखना है। एकदम बिना देर किए हुए आप एकदम देखिए, इसका आंसर आपके पास में है ही, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आप सभी बच्चे अभी अभी क्या करेंगे, एक कॉपी कॉपी और कलम लेकर के ही बैठेंगे। अभी थोड़े देर के बाद हम आ रहे हैं, 8 बजे से पुनः लाइव क्लास आएंगे। और उसमें आपको क्या है, कॉपी और कलम लेकर के बैठना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाएंगे और उसमें टिक लगाते चलेंगे। उसमें लघुत्तरीय भी प्रश्न होंगे। आप घबराइए नहीं, अभी पहले इसका रिवीजन कर लीजिए, एक बार रिवीजन यहाँ कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाना चाहिए था। क्या होता है जब अमोनिया क्लोरीन की अधिकता के साथ अभिक्रिया करता है, और ताम्र सल्फेट के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। के आई, के का मतलब पोटेशियम और आई का मतलब आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। जब अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, इसी का जवाब आपको लिखना है। अगला
क्वेश्चंस हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, पढ़ो तो एक बार, एकदम बहुत इजी है क्वेश्चंस। ये फिक्स्ड क्वेश्चन आपको ज्वरनाशी, एंटीपायरेटिक्स के बारे में बोल रहा है नहीं, और एंटीसेप्टिक, याद की एंटीसेप्टिक क्रीम्स बोलते हैं ना, ऐसा रसायन होता है जो सूक्ष्म जीवाणुओं को याद तो मार देता है या उनकी वृद्धि को रोक देता है, इसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। नहीं, एक क्वेश्चन अगला है, विटामिन का नाम लिखने के लिए करा है, जिसकी कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि यह विटामिन क्या हो सकती है, तो आप जानते हैं विटामिन ए होता है और ए1 होता है। नहीं, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम कंफर्म है, ये बीबीआई नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम 100% ये आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। क्या है, पीराहार यानी एनाल्जेसिक। आप क्या जाते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं ना, और क्या करते हैं कि भाई हमको इस चीज का दर्द हो रहा है, नहीं, वो क्या करता है, अच्छा एक एनाल्जेसिक ले जाइए, खा करके देखिएगा, वही दर्द निवारक जो दवाएं होती है उसी को एनाल्जेसिक बोलते हैं। उसके बाद क्या है, एंटीबायोटिक होती है। अब जाते हैं डॉक्टर साहब के पास और क्या बोलते हैं कि हमें जो है सो मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स है, तो वो क्या करती है, समझ जाते हैं कि या तो इसे फंगी होगा या तो बैक्टीरिया होगा, और क्या दे देते हैं, वो एंटीबायोटिक दे देते हैं। अगला है संश्लेषित रबर है, और स्टाइलिन ब्यूटाडाइन रबर के बारे में है। तो फिर बिना देर किए हुए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, और इस लॉन्ग क्वेश्चन का एक कड़ी में आ रहा है। अगला क्वेश्चन का नाम है, वह है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। एक प्रथम क्रम की अभिक्रिया है, 75% पूरा होने के लिए है। आप इसको एकदम ईमानदारी पूर्वक देखिएगा, 60 मिनट का समय लगता है। और क्या बात करा है इसमें जानते हैं ना, ये हम लोग लघुतरीय में भी पढ़े थे, आज ही पढ़े थे, दोपहर के 1 बजे में लाइव सेशन हम लोगों का था, और यहाँ भी दुर्गतरीय में है। आप ईमानदारी पूर्वक जरूर देखेंगे। हाँ, मार्किंग कैसे मिलेगा, घबराइए नहीं बाबू, इसमें क्या होगा, 2.5 मार्क्स क में और 2.5 मार्क्स ख में, दोनों में एक बराबर मार्किंग होंगे। शून्य क्रम और प्रथम क्रम की अभिक्रिया का एक एक उदाहरण देने की बात कर रहा है, इसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और व्हाट्सएप चैनल पर क्लिक करेंगे, वहां पर व्हाट्सएप का चैनल का लिंक दिया रहेगा, आप क्लिक करेंगे बिल्कुल, और आप व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े हैं, बहुत अच्छा। चलिए इस बार क्या करना है, अब की बार 470 पार नहीं, कितना है, 470 का लक्ष्य रखना है। देखो फिजिक्स का भी केस क्वेश्चन हम करा रखे हैं, और फिजिक्स का भी केस क्वेश्चन आपको वीडियो में मिल जाएंगे, आप जाइए चैनल पर और खोजिए, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, रंगीन लवण का निर्माण है और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण की अवस्था के बारे में लिखने, इसके सामान्य गुणों के बारे में लिखने हैं। चलिए अगला बात, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो आईपीएससी आएंगे ही आएंगे, एकदम कंफर्म रहिएगा। आईपीएससी नाम लिखने के लिए हर हाल में आएंगे, इनका आईपीएससी आपको लिखना पड़ेगा। बहुलीकरण है, यानी कि पॉलीमराइजेशन है, पॉलीमर है, बहुत अच्छा है, योगात्मक बहुलीकरण है, और संगणन बहुलीकरण के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग चल जाते हैं, बिना देर किए हुए आगे हम लोग एक न्यूमेरिकल से आ गए हैं। एक तत्व का ये है जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना, 100 है, बीसीसी संरचना रखता है, और इसका क्या है, किनारे की लंबाई कितना, 400 पीएम। याद कीजिए, अभी तुरंत पीएम के बारे में बताया था ना, दोपहर की क्लास में भी बताया था ना, लाइव क्लास में। पीएम का मतलब होता है पिकोमीटर, सुना भी था ना, योटा जेटा एक्सा पेटा टेरा जिगा में जिगा मेगा किलोमीटर डेका डेसिमल सेंटीमीटर माइक्रोन पिको को, और इसका क्या है, 10 ग्राम में इसका निकालना है, बस यही फॉर्मूला लगा रहा है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर का, ये पुट द वैल्यू गेट द आंसर, एकदम बहुत आसान सा है। अगला क्या है, रासायनिक समीकरण देना है आपको, कार्बिल एमीन के बारे में, ऊर्जा विक्रिया के बारे में, और बेंजीन के नाइट्रीकरण के बारे में। यह 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, संपर्क विधि द्वारा, देखिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा क्या है, कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन कर रहे हैं, और सल्फेट आयन की जांच कैसे करेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, और आपका 4-5 क्वेश्चन और है आपका, बस आप लोग ईमानदारी पूर्वक से देखेंगे। पहला देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा, देखिए एकदम अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर जो कहना, कार्बोहाइड्रेट क्या है, हर हाल में आना ही आना है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में।
एकदम जरूर आएगा, मोनोसेक्राइड भी आएगा, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है, ये टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। देखिए, अभी तुरंत हम लोग अभी पढ़े थे ना, वुर्ज अभिक्रिया अभी तुरंत बताए थे, कार्बिलैमिन बताए हैं और कोलवे, क्लियर है? एकदम कंफर्म रहिएगा, ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। आप जरा गौर करके देखिए ना, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और आपको अचानक ये पढ़ा हुआ चीज मिलता, आपको कैसा फीलिंग होगा, आपको कैसा महसूस होगा? देखिए, संश्लिष्ट रबर के बारे में, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एमिनो एसिड के बारे में, संघनन पॉलीमर है और अतिरिक्त पॉलीमर है, कृत्रिम मधुरक आप समझ सकते हैं, मैन मेड जैसे स्वीटनेस है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता उसके बारे में क्वेश्चन है आपका। तो आप समझ रहे हैं एल्युमिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, नहीं आप लोग को एल्युमिनियम देख करके ही जाना है। पीसीएल5 ज्ञात है जबकि एनसीएल5 ज्ञात नहीं है, ऐसा क्यों होता है? क्लोरीन सिर्फ एक क्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था पर प्रकट करता है, जबकि शेष हैलोजन क्या है, विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करती हैं। देखिए, इन सारे क्वेश्चंस का जो जवाब है वो नीचे दिया हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्रिय गैस एक परमाणविक होता है, बिल्कुल एकदम कंफर्म नहीं है, ये क्वेश्चन आपको आना ही आना है। और आप निश्चित तौर पर, हाँ देखिए, आप इस चीज को एकदम क्लियर कर लीजिए, इसको अभी कलम कापी कुछ भी है आप निकाल करके इसको एक बार ईमानदारी पूर्वक देखिए। आदर्श और अनादर्श गोल बार बार बोल नहीं है, आज के दोपहर के भी क्लास में बोले थे। और अभिक्रिया की कोटि अगर ये नहीं आए तो फिर जो कहना 100% आना ही आना है क्वेश्चन। साथ ही साथ आप इस चीज को एकदम क्लियरेंस हो जाइए। हाँ, इसका आंसर भी दे रखे हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। और आप एकदम क्लियरेंस होकर के याद करके ही जाइए। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बारे में अगला क्वेश्चन को ध्यान देंगे। एल्यूमिनियम के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट क्यों डाला जाता है और अमोनिया के तुलना में फास्फोरस का क्वथनांक कम है क्यों? और SiF6 2 माइनस, इसके बारे में आपका क्वेश्चन है। तो चलिए अगला क्वेश्चंस की तरफ देख लेते हैं। एक और क्या करा है, अंतर स्पष्ट। देखो बाबू, एक चीज से ये क्वेश्चन जरूर देख लो, एल्डिहाइड और कीटोन जरूर देख लो, फॉर्मिक देख लो, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में है। और इसमें क्या करा, अंतर स्पष्ट करने के लिए करा है। फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड को छोड़ोगे, इसको भी एक बार देखना जरूरी है। और इसमें क्या करा है, रिएक्शन लिखने के, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन और क्लेमेंसन रिएक्शन के बारे में कह रहा है। तो निश्चित तौर पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, एकदम कंफर्म रहिए कि ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में आने ही आने हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 5 अंक स्तरीय क्वेश्चंस हैं और आपको ये समझ आ जाना चाहिए। अगला लास्ट क्वेश्चंस है आपका, क्या करा है, कॉपर के मुख्य अयस्क लिखना है और कॉपर पाइराइड से जो है कॉपर का क्या करना है, निष्कर्षण करना है। देखिए व्हाट हैपेंस पूछेगा आपसे, व्हाट हैपेंस पूछेगा, क्या करा है, क्लोरीन गैस NaOH नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल घबराइए नहीं, अभी तुरंत अभी आपको क्लियरेंस कर रहे हैं, तुरंत क्लियर कर रहे हैं। इसी को जैसे आप क्या करेंगे, क्लोरीन गैस NaOH से अभिक्रिया करती है, नहीं क्लोरीन गैस के बारे में बोल रहा ना, क्लोरीन गैस जैसे NaOH से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, और नाइट्रिक अम्ल Zn यानी कि Cu से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब हम लोग जल्द से जल्द लास्ट क्वेश्चन को देखें और फिर विदा लेते हैं। फिर आप लोग कलम कापी निकाल करके रखिए और फिर 8 बजे का जो लाइव सेशन है उसमें हम लोग मिल जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया आपका, क्या जिंक ब्लेंड एस के, जिंक ब्लेंड एस्क से जो है किसको निकालना है, जस्ता धातु को। और एल्युमिनियम का क्या है, H2SO4 से अभिक्रिया करता है, इसके बारे में आपको पूर्ण रूप में अभिक्रिया के साथ आपको बताना है। और अभी अभी हम लोग पढ़े थे क्या, कार्बोहाइड्रेट। देखिए बार बार ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये तो कंफर्म है कि ये आना ही आना है, आना भी काफी क्या होगा, जरूरी हो गया है अब इसको। क्लोरीन गैस जैसे NaOH से अभिक्रिया करता है तब क्या होता है, और नाइट्रिक, अभी तुरंत यही क्वेश्चन हो गया है, दोबारा रिपीट हो गया है, घबराने की कोई बातें नहीं है। ठीक है, ये पेज दोबारा आपका आ गया है। हाँ, क्योंकि होता है पीपीटी और PDF ये सब बनाने में काफी समस्याएं कभी कभी आ जाती है, तो ये आ जाती है इस तरह की प्रॉब्लम्स, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए अभी तुरंत आप हम लोग क्या किए थे, जिंक ब्लेंड से जैसे एस निकाले हैं और जिंक H2SO4 का अभिक्रिया है, तो ये दोबारा हो गया है, कोई बात नहीं है, कम तो नहीं हुआ है ना।
कार्बोहाइड्रेट अभी तुरंत हम लोग चल रहे हैं, बार-बार कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, कुछ तो है आप समझिए। कार्बोहाइड्रेट बार-बार आ रहा है आपका। एकदम कन्फर्म रहिए। देखिए अभी-अभी हम लोग पढ़े हैं ना मेथानोइक अम्ल और इथानोइक अम्ल के बीच अंतर, मिथाइल साइनाइड और एसिटिक अम्ल के बीच में जैसे अंतर। इन क्वेश्चन को हर हाल में आप देख करके ही जाएंगे एग्जाम देने। लास्ट क्वेश्चन के रूप में आप समझ सकते हैं, हिमांक अवनमन से आप क्या समझते हैं, इसकी सहायता से किसी विलेय की आणविक द्रव्यमान निर्धारित कीजिए। और ये आपका कितने मार्क्स के मिलेंगे, 5 अंक के तो मिलना ही मिलना है, इसीलिए 5 अंक वाला में ये है भी। और ये रहा आपका आज का सेशन समाप्त हो रहा है। इलेक्ट्रॉन विभव और मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बारे में लिखना है। और याद रखिए अब की बार एक बार कमेंट कर दीजिए तो लास्ट में, अब की बार बिल्कुल 470 पार। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो मिलते हैं फिर 8 बजे। आप लोग कलम कापी लेकर के एकदम बैठे रहिए, तैनात रहिए आप लोग हर हाल में। ठीक है, बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पर एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है, एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा आप लोगों का। बस आपका सबको आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद है। सब बेहतर कीजिए, बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तुरंत आप 8 बजे से ही आप एकदम आ जाइए, 8 बजे से ही हम शुरू हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपके पास कुछ समय है, ठीक है, लगभग लगभग 40 मिनट का समय आपके पास बचा हुआ है। आप लोग ईमानदारी पूर्वक कलम कापी लेकर के बैठेंगे। 8 बजे से ही लाइव क्लास रहेगा और इसी लाइव क्लास में हम लोग एक बार टिक लगाते चले जाएंगे, हाँ हमसे कौन कौन क्वेश्चन बन जाएगा और कौन कौन क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो फिर से एक बार कमेंट कर दीजिए तो अब की बार बहुत अच्छा, 470 पार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो अभी तुरंत 8 बजे से आज रात में ही